जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिवीजन के तौर पर लुसेंट हिस्ट्री से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में एक दो बार नहीं, काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम्स में 100% ये प्रश्न फिर से रिपीट होगा। तो आप सभी ईमानदारी पूर्वक अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया। और दोस्तों, इन सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको लिख करके रखना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो देखिए, पहले प्रश्न का सही जवाब है कलकत्ता में। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? तो 27 दिसंबर 1911 को। दूसरा प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का सही जवाब है विनोबा भावे। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, विनोबा भावे की तस्वीर है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है भारत कोकिला किसे कहा जाता है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। और एक प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था। तो 1946 में आया था और इस मिशन में 3 सदस्य थे और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। पांचवा प्रश्न है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो देखिए, पांचवें प्रश्न का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है और इन्होंने ही भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन को लिखा था। छठा प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है कहाँ से संकलित है। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, इसका सही जवाब है आनंद मठ से संकलित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। सातवां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। जी बिल्कुल, सातवें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। आठवां प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो सही जवाब है डी ऑप्शन पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। और ये जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ये किस रेशियो में होता है ये भी पूछा जाता है। तो 3:2 के अनुपात में होता है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो सही जवाब है बहादुर शाह जफर। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। और मुगल वंश का प्रथम शासक यानी कि मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा। तो बाबर के द्वारा किया गया था। कब। तो 1526 में। अगला प्रश्न है नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी को टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखना है और डेली क्लास को अटेंड करना है। तो 12वें प्रश्न का आंसर बालाजी बाजीराव होगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आनंद मठ के लेखक कौन है। इस प्रश्न को मार्क करके रखना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। 15वां प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। देखिए यहाँ पर कोई भी समाचार पत्र का नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। 16वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो हमने आपको बताया वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसे पहली बार 1896 में गाया गया था। जबकि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो 20 का आंसर क्या होगा। पुर्तगालियों को जाता है। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली का नाम क्या है। तो आप लोग इमेज में देख सकते हैं वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन सी आर दास को
देशबंधु की उपाधि दिया गया है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बने थे? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में किया गया था और ये किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया था। और देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी बने थे। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग इमेज में देख सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो आप लोग इमेज में देखकर इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। जबकि एनी बेसेंट की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, यहाँ पे लिख देते हैं जॉर्ज यूले। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, पहला उद्योगशाला अधिनियम जो है ये पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आपको याद होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 में भारत में नियमित जनगणना हुई थी। और भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना ये 10 के आधार पर पूछे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 29 का आंसर क्या होगा? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जॉर्ज विटेट के द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो सही जवाब है रैमसे मैकडोनाल्ड ने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह
कहाँ हुआ था? तो देखिए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, ध्यान रखना है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, JB कृपलानी थे। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो देखिए याद कर लीजिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। जालियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? तो डेट भी याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। आपको ये भी ध्यान रखना है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताना है। तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सुभाष चंद्र बोस को। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लेना। तो इसका सही जवाब है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। कब? तो 1932 में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। डी ऑप्शन सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत होती है और 1922 में वापस लिया जाता है असहयोग आंदोलन को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो सभी के डेट को जरूर याद रखना है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा
भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज जो है रेड ड्रैगन है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, रेड ड्रैगन। तो देखिए ये था मसूलीपट्टनम। जय हिंद का नारा किसने दिया था? चलिए आंसर बताएंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो देखिए ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो 46 नंबर का आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है अहमदाबाद से शुरुआत किया था। और बहुत बच्चे इसका आंसर दांडी देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है वीडी सावरकर ने किया था। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो सही जवाब है वीडी सावरकर ने। और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। तारीख भी पूछा जाता है, तो याद रखना है 10 कब मई से। उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो 49 का आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे। आखिरी प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।